Good evening, children. Today we are going to start in this lecture the technique of scientific management, that is method study, right? Method study. So I'm going to tell you what is method study first of all. As you know very well that first you will write that this is technique given by Frederick Winslow Taylor, right? This is the technique given by Frederick Winslow Taylor. Then the second thing you have to write, what is the meaning of method study, right? So the meaning of method study, students, is to find out the best way of doing the job. Means हर एक काम को करने का बेस्ट वे होता है, तो वो बेस्ट वे जो है वो फाइंड आउट करना, जैसे साइंस नोट रूल ऑफ थंब में बताया था वही सेम है, फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, राइट? इसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि कोई भी काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढना, ये मेथड स्टडी है. अगर आप हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका कोई ना कोई एग्जिस्ट तो श्योरली करता होता है, ठीक है? हर काम को करने का तरीका तो एग्जिस्ट करता है. जरूरत क्या होती है उसको ढूंढने की. अगर आप उसको ढूंढ लेते हो तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खर्चा जो है प्रोडक्शन का, वो मिनिमाइज हो जाएगा. इट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन करने का खर्चा कम हो जाएगा, क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगी, बेस्ट, राइट? जैसे कि आपकी कॉस्ट कम होगी, खर्चा कम हो गया, आप क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हो, है ना, और सेटिस्फेक्शन भी अच्छी दे रहे हो, तो और क्या चाहिए बताओ? यही तो चाहिए होता है. तो यही चीज है यहाँ पे कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है. मेथड मीन्स वे ऑफ डूइंग जॉब, तरीका. अगर उससे कॉस्ट सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा, राइट? अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स का हम यूज करते हैं. बहुत सारी टेक्निक्स में रिसर्च आ जाती है, रिसर्च करके ढूंढते हैं हम लोग काम को, चार्ट्स बनाते हैं, प्रोसेस चार्ट्स. ये बहुत ज्यादा मतलब आज के टाइम पे कॉमन हो गया. और तुम्हें पता है आज के टाइम पे जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, जैसे फोर्ड मोटर कंपनी है ना, ये सारी ज्यादातर क्या कर रही है, मेथड स्टडी से एक काम को करने का बेस्ट तरीका पहले ढूंढ लेती हैं, उसको यूज करके फिर उसके बाद ही काम शुरू करती हैं, उससे पहले करती नहीं है. ये टेक्निक यही है. ये टेक्निक कहती है कि आप ना एक काम करते टाइम क्या क्या करते हो, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो. कहते हैं रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक, जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जो जो काम होते हैं ना, जो काम, हर काम को करने का क्या होता है, एक बेस्ट तरीका होता है. तो हर काम का क्या ढूंढो, बेस्ट वे ढूंढो, और उसको उसी बेस्ट वे से करो. और वो क्या कहता है कि अगर उस तरीके से करोगे तो गोल भी अचीव हो जाएगा. ओके. इसके अंदर ज्यादातर पता क्या यूज होता है बेटा, मोस्टली असेंबली लाइन. असेंबली लाइन एक मेथड है काम को करने का, जिसके अंदर बेसिकली है क्या, सिंपली कि जैसे कि अगर आपको एक कार डिजाइन करनी है तो आप उसकी सीक्वेंस पहले से डिसाइड करके रखोगे कि मैन कहाँ होंगे, मशीन कहाँ होगी, रॉ मटेरियल कहाँ होंगे, कैसे काम होगा, तरीका सब पहले से डिसाइड करके रखोगे. तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन. तो ये आज के टाइम पे मेथड स्टडी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा मेथड स्टडी था, जिसमें हमने क्या बताना है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी है टेक्निक. हर काम को बेस्ट करने का बेस्ट तरीका होता है, जो कॉस्ट भी कम कर देता है, क्वालिटी भी ज्यादा होती है और सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा.
ज़रूर कोई ना कोई ऐसा तरीका एग्ज़िस्ट करता है। ज़रूरत होती है उसको आइडेंटिफ़ाई करने की, फाइंड आउट करने की। मेथड स्टडी यही कहता है कि आप मेथड मतलब तरीका, उसको स्टडी करो, आपको श्योरली एक बेस्ट तरीका मिलेगा। ठीक है?